रहा है, आप भी देखे थे ऐसे ठीक है, सुन रहा था ठीक है। आज हम 17 से देख रहे हैं ठीक है, कुछ रिकॉल करा रहे हैं आप लोग का, देखिए माइंड कितना आपका है। बार बार दोहरा रहे हैं हम कि भारत में दंगे कब कब हुए थे बताओ। छाया कुमारी, संध्या कुमारी, भारत में दंगे कब कब हुआ था या हुए थे? कोई अपडेट नहीं है। बोलो 1994 नहीं, अगला जवाब 1984 और 2002। वेरी गुड, यही स्टूडेंट ठीक है जो बताता है। और भारत का धार्मिक दंगा। यस यस विशेष या केवल और केवल एक धार्मिक दंगा था। हम ये भी पढ़ चुके थे कि न्यूयॉर्क में हमला हुआ था। कब हुआ था बता सकते हैं? यस सर। कब? 11 सितंबर 2001। यस 11 सितंबर 2001 एग्जैक्ट हम राइट आंसर होता है। और भी कुछ पढ़े थे हम कि पी साईनाथ कौन थे? प्रसिद्ध पत्रकार थे, किताब रहे जो पी साईनाथ कौन थे? प्रसिद्ध पत्रकार थे, पढ़े थे ना? यस सैटेनिक वर्सेस पुस्तक। यस सैटेनिक वर्सेस पुस्तक नामक लेखक सलमान रुश्दी, वर्ल्ड फेमस राइटर, जिस किताब को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। किस लिए? क्योंकि लगता था कि अगर किताब पब्लिश होगा तो किसी खास धर्म यानी मुस्लिम धर्म को ठेस पहुंच सकता है, क्योंकि उसमें पैगंबर मोहम्मद की अनादर का भाव था, है ना। और बताइए और कुछ थोड़ा अपडेट दीजिए हमको। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या पता है कि मानवाधिकार आयोग है। हमें ये कहा कि अमेरिकी फौजों ने 1600 संदिग्ध व्यक्तियों को भी दुनिया के विभिन्न स्थलों से पकड़ लिया और उनको गुआंतानामा जेल में कैद कर दिया गया। क्लियर है? गुआंतानामा जेल कहाँ है? क्यूबा में है। ये सारा क्वेश्चन क्लियर करा दिए हैं, सब उज्ज्वल का माइंड में होगा, प्रियांशु के माइंड में होगा। जैसे ही क्वेश्चन बोलेंगे सबसे से बोल देगा। तो इस हिसाब से हम लोग ये सारे क्वेश्चनों को हम लोग कर लिए हैं। और हम लोग क्या दूसरा चौथा बन जाओ, हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हम इसको हम फिर से रिकॉल करा दिए हैं आपको। इस क्वेश्चन को हम बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो भी बना अंशु कुमारी तुम लोग नजर के सामने बना है, कोई छपा हुआ क्वेश्चन नहीं है, न छपाया हुआ क्वेश्चन है, ये खुद से क्वेश्चन बनाया गया है। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी हेल्पफुल टू यू एंड एज वेल एज योर कलीग्स, ठीक है, एज वेल हु आर इन द क्लास 10। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उज्ज्वल, पहला क्वेश्चन है 70 नंबर, समानता का क्या मतलब होता है? तो बार बता रहे कि संविधान के नजर में हर नागरिक क्या है? समान है। तो समानता का मतलब यही है कि हर को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर को वोट मांगने का भी अधिकार है, और हर को कहीं आने जाने है। यस बिल्कुल, यही समानता है सिंपल भाषा में, है ना। और समानता का मतलब ये भी है कि किसी से उसकी जरूरतों का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार भी करना है। ये नहीं कि एक से गलत व्यवहार, एक से अच्छा व्यवहार। आपको समानता का मतलब है कि चाहे आप किसी धर्म से आते हो, किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी क्रीड से आते हो, किसी भी रिलीजन से आते हो, आपको व्यवहार क्या करना है? एक समान रखना है। बिहेव लाइक सेम, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? समानता मतलब क्या होता है कि आपको हर एक व्यक्ति से एक समान व्यवहार करना है। आगे है क्वेश्चन 18, अभिव्यक्ति की आजादी में क्या करना शामिल है? अभी कुछ देर पहले बता दिए हैं, अभिव्यक्ति की आजादी में बहुत चीज शामिल होता है ना। बता थे, सुना क्या बता थे? बताओ। अभिव्यक्ति की आजादी में क्या है? संविधान हमको अभिव्यक्ति का आजादी देता है। हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, जैसे किसी कोने में हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल, हम ये भीड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन जो भी है विद इन लिमिट और शांतिपूर्ण। तो अभिव्यक्ति की आजादी में क्या क्या करना शामिल होता है? तो देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी में शामिल करना है क्या? बोलने, सीखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल होता है। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन 19, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? तो 12 बता रहे हैं। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है कि आपको किसी के लिए जीवन भर काम करना, यही क्या कहलाता है? बंधुआ मजदूर। जो कि संविधान टोटली इसको क्या करता है? अवॉइड करता है, निषेध करता है। आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। कोई आपका नौकर यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, पैसा दीजिए तो काम करेगा, नहीं दीजिएगा काम नहीं करेगा। क्योंकि इस समाज में, इस देश में हर को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। संविधान ये नहीं कहता कि खाली तुम्ही को जीने का अधिकार है, संविधान कहता है कि हर कोई की जीने का अधिकार है। वेदर he or she belongs to any caste, whether she belongs to SC, whether he or she belongs to ST, he or she can live their life with respect। समझ गए? आगे देखिए क्वेश्चन 20,
किन जगहों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना इलीगल है? तो किन जगहों पर बताते हैं? बम का फैक्ट्री, बारूद का फैक्ट्री, है ना। और क्या है? बहुत सारा जगह है, बताते हैं आप लोग को। ऐसा जगह है जहां पर आप बच्चों से काम बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। खदानों में, है ना, खदानों में काम नहीं करा सकते हैं आप। बम बारूद फैक्ट्री में नहीं करा सकते हैं। और कहा बताइए? दिया सिलाई बनाने में, प्रिंटिंग और रंग रोगन काम में नहीं करा सकते हैं आप। ये सब याद रखिएगा। बीड़ी बनाने में, पटाखे बनाने में, दिया सिलाई बनाने में, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे काम में आप बाल मजदूरी नहीं करा सकते हैं। आगे देखिए 21, हर धार्मिक समूह को किसकी आजादी है? तो हर धार्मिक समूह जो पंथ है अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी है। अब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जुलूस निकालिए, मुहर्रम में तजिया निकालिए, रामनवमी में जुलूस निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी है आपको शांतिपूर्ण करना है। 23 नंबर देखो, अल्पसंख्यकों को किसकी जरूरत होती है? देखिए अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है? जिनका संख्या कम है ना, जिनका संख्या कम है। तो देखिए अल्पसंख्यकों को भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत है। क्लियर है? क्वेश्चन 24 देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कहते हैं? देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार हम उसे कहते हैं कि जो भी अधिकारों को लागू कराने का मांग करने का अधिकार है हमारे पास, उन्हें लागू करने का उपाय है। इसको क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार। मतलब कि कानून जो लागू होता है ना, जैसे कोई भी कानून है या मौलिक अधिकार जो भी है, तो कह रहा है इसमें साफा लिखा हुआ है कि जो भी अधिकार है, जो भी मौलिक अधिकार है, इन अधिकारों को लागू कराने की मांग कराने का क्या है? अधिकार है। और उनके पास उन्हें लागू कराने का उपाय है सरकार के पास। इसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। हमको कोई बीमारी होता है, दवा खाते हैं, दवा है ना उपचार करने का, वही बस उसी को एग्जाम्पल लेकर चलना है कि कोई भी कानून करना है सरकार के पास, या सरकार जो है ना उसके पास बहुत सारा आइडिया है, उपाय है। आगे देखिए डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था? डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा कि हम संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा था? कि हमारी संविधान की आत्मा और हृदय है। यही कहते बात, क्या कहते हैं? कि ये संवैधानिक उपचार जो है ना हमारे संविधान की आत्मा और हृदय है। आइए देखिए हम किन नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं? तो हम उन किन नीतियों, हम जो है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, ठीक है, उनकी नीतियों और फैसलों को, या राष्ट्रीय नेशनलाइज्ड बैंक या बिजली बोर्ड जैसी द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती हम दे सकते हैं। कोई अगर तुमको लगता है कि बिजली बोर्ड गलत कर रहा है तो हम कैसा कोर्ट में आकर पीआई कर सकते हैं, यानी याचिका दायर कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 27, इलाहाबाद किस कानून को रद्द कर दिया? इलाहाबाद देखिए कौन सा कानून आया था? इलाहाबाद जो था, इलाहाबाद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने वाले केंद्रीय कानून को रद्द कर दिया। सिंपल भाषा में एक बताते, एएमयू कहाँ स्थित है? एएमयू कहाँ स्थित है? बताओ। उत्तर प्रदेश में कहाँ? अलीगढ़ में। कहाँ थी? प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो पानी में, तभी तेज बन पाओगे। क्वेश्चन 28 देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य किन्हें नियुक्त किया था? अभी कुछ देर पहले बताया है। इस आयोग के सदस्य उन्हीं को नियुक्त किया था जैसे रिटायर्ड जज है या उच्च अधिकारी पर रह चुके हैं, उन्हीं को किया था, है ना। आगे देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? इसका देखिए, इसका प्रमुख कार्य यही है, हम इसमें क्वेश्चन दिए, इसका प्रमुख कार्य है कि मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। यह उन मामलों का भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप है। मानवाधिकार कहाँ? जहाँ नागरिकों का हनन हो रहा है, जहाँ नागरिकों का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वहां तुरंत मानवाधिकार पहुंचेगा और किसी अफसर से पूछ सकता है, वो पूछताछ कर सकता है, उसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है। बहुत पावरफुल है, कहा ना कि एक इंडिपेंडेंट है ये, इसके कोई इस पर किसी का चारा नहीं चलेगा, ये अपना आप इंडिपेंडेंट है ना। आगे देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, क्या है कि देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनकी प्रति चेतना जगाने का काम है, ताकि लोगों में जागरूकता। लोग अब क्या है, कोई किसी को दबा देगा? अगर कोई कानून का जानकारी कोई नहीं दबा सकता है, इसलिए तो मानवाधिकार बना है कि आप किसी को दबा नहीं सकते हैं इस समाज में, क्योंकि आपके पास मौलिक अधिकार है।
अगर आपको कोई मौलिक अधिकार को छीनता है तो डायरेक्ट PI कीजिए, डायरेक्ट मानवाधिकार लिखिए, साफा लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी नागरिक मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में इनके निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। नहीं कर सका तो पढ़ सकते हैं आप। ठीक, आगे देखिए, किसी भी चश्मदीद गवाहों को कैसे बुलाया जाता है? तो सिंपल समन भेजकर, सिंपल सा आंसर, क्या भेजकर? समन भेजकर, नोटिस भेजकर, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन दे दिए है NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस V राम सुब्रमण्यन। ठीक है ना, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति V सुब्रमण्यन या जस्टिस V राम सुब्रमण्यन। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है।